हे आ गए तुम लोग फिर से। बोला था गंजी जनरेशन। मतलब भाई तुम सोच के देखो, ये लोग फ्यूचर में जाके बाप बनेंगे। मैं खुद अपने बाप के बारे में सोचता हूँ तो सिग्मा, मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन ऐसे वर्ड्स आते हैं भाई दिमाग में। वो किंग है भाई घर का। 25-25 साल के लोंडे भी अपना बाप का नाम सुन के किताब हाथ में ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता यार मेरा बाप कभी रोया होगा अपने प्राइम में, और तुम सैयारा देख के रो रहे हो। मतलब भाई सुनने में ही कितना अजीब लगता है यार। ग्रो ए पेयर ऑफ बॉल्स गाइस प्लीज। चलो आज का मुद्दा शुरू करते हैं। तानिया मित्तल द स्पिरिचुअल बैडी। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं मंदिर करूंगी तो बहुत सारे लोग जो घर से नहीं आ पाते ना। तानिया जी मंदिर को आपकी जरूरत नहीं है, आपको मंदिर की जरूरत है, वो भी व्यूज बटोरने के लिए। स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना या मंदिरों को प्रमोट करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन फॉलोअर्स तो कमा सकते हो ना मैडम। एंड मोर फॉलोअर्स इज इक्वल टू मोर स्कैम, सॉरी सेल्स। चाहे वो खुद के कपड़ों का ब्रांड हो या फिर भगवान के नाम पे बेचने वाली मर्चेंडाइज। मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर अपने हस्बैंड से शादी करूं और वो कोई और गर्लफ्रेंड भी बनाकर लाए तो मैं फोन चेक करके नहीं देखूंगी कि वो किसी को लाया है। एक्चुअली दोस्तों भारतीय युवा सटिया गया है, मर्द पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो सडन विस्फोट हुआ है इन्फ्लुएंसरिंग कल्चर का, इसके साथ इंडियन मेल ऑडियंस ठीक से कॉप अप नहीं कर पा रही। ये लोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें संस्कारी लड़की चाहिए, इन्हें 10 on 10 बेडी चाहिए या फिर इन्हें भाभी चाहिए। तो तानिया मित्तल तीनों बन गई। बहुत ही बहादुरी दिखा दी आपने, मेरे अंदर जान बची। अब तो घर जाना है। देखो बंधु, औरत के कंधों पे क्यूट बनने का प्रेशर कुछ ऐसे थोप दिया जाता है जैसे मर्द के कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये लोग भी फुल एफर्ट्स मारते हैं। भाई मजाक से हटके मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करा, उस माचिस के तीली से निकली आग और तानिया जी के उंगली के बीच में इतना बड़ा गैप था कि उसमें 5-5 खली समा जाए। लेकिन क्यूट तो दिखना है, तो एफर्ट्स। ये क्या है? किसने बताया आपको मेरी फेवरेट चॉकलेट फरेरो रोस्टर है? माय गॉड, इतना नेचुरल एक्टिंग। मैडम सामने वाले को तो अपनी लाइन कंप्लीट कर लेने दो पहले, फिर बोल लेना। और फरेरो रोस्टर यार रचित, तूने तो बोला था मैडम बैकवर्ड है। सुबह में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की। क्या ऐसे ही तो होते हैं बैकवर्ड लोग? तुम नहीं हो क्या गरीब? क्या तुम लोग नहीं जाते क्या कन्हैया गोलगप्पे वाले के यहाँ गोलगप्पे पेल के सीधा दुबई ताज मीठी चटनी चाटने के लिए? बस मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। तानिया जी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और मैंने मेरे 23 साल के लाइफ एक्सपीरियंस में आज तक किसी मारवाड़ी को गरीब नहीं देखा। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है तानिया जी खुद कंफ्यूज हो गई है कि वो यंगेस्ट मिलीनियर है, बैकवर्ड लड़की है, स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर है या फिर गेट रेडी विथ मी वाली कंटेंट क्रिएटर है, क्यूट है, वाना भी क्यूट है, या बस क्लिप दिखा के व्यूज ले। मैं डाउन हूँ, आई एम ऑन माई पीरियड्स। यार ये लड़कियों की फिर से वही भाई गॉड कंटेंट लड़कियों के लिए पीरियड्स। भाई साहब देखो, पीरियड्स की बात है तब तक सेंस बनाती थी जब तक पैडमैन मूवी नहीं आई थी, समाज में पैड्स नॉर्मलाइज नहीं हुए थे। लेकिन अब पीरियड्स की बात है, मुझे शॉर्ट एंड सिंपल भाई सिंपैथी गेन करने का एक तरीका लगता है बस, स्पेशली जब ऐसी ओवर एक्टिंग की गई हो। जिनको होता है ना मैडम वो चुपचाप सहती है, क्योंकि किसी ने थोपा तो नहीं है आपके ऊपर, है कि नहीं? नेचुरल प्रोसेस है और हीलिंग भी नेचुरल ही होगी। हम तो ऐसे खींच के नहीं ले सकते आपका दर्द, है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये जो राजकुमार मर रहा है ना आपके कमेंट सेक्शन में, इसे पिक मी बिहेवियर कहते हैं। इनको अगर अभी ऑप्शन मिला तो ये लोग बेगीना लगवा लेंगे अपना पीनट उखाड़ के, लेकिन गोल फिर भी इनका एक ही रहेगा, फायर इन द होल। डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग इन्फ्लुएंसर यू डू नॉट वेयर डर्टी एंड शॉर्ट क्लॉथ्स। तो ये क्या है? मतलब भाई मैं होता ही कौन हूँ लड़कियों के कपड़ों को जज करने वाला, लेकिन प्रोफाइल तो आपका ही है ना मैडम। आपको तो खुद पता है आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसे फोटोज अपलोड की है, कैसे वीडियोस अपलोड की है। तो भाई ये स्क्रीनशॉट डालने का क्या मतलब? खुद को तो कॉन्ट्रडिक्ट मत करो मैडम। लड़के मतलब लड़कियों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के गिव अप नहीं करते,
उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है। अरे मैडम अभी तो बात हुई थी पिक मी बिहेवियर के बारे में, आप खुद ही आ गई। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ। देखो मुझे नहीं लगता आजकल के 90% मर्द ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे अपने फ्यूचर वाइफ से कि वो उसके पैर दबाए, पैर छुए ही है, वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि भाई अल्टीमेटली उन्हें भी पता है कि वो चूतिया है। लेकिन हाँ, जहां तक बेरोजगार से शादी करने की बात है तो कहो मत, करके दिखाओ। और जिस दिन ये हो गया ना, माँ कसम मैं खुद फेमिनिज्म का पेटीकोट लगा के पूरे शहर में नाचूंगा। कौन सा वीडियो पसंद है आपको? ये कैसा सवाल है दीदी? मतलब आप म्यूजिक प्लेलिस्ट थोड़ी बनाती हो, आप तो रीले बनाती हो 4-4 सेकंड की। चाहती क्या हो, क्या बोले? मैडम उस दिन जो आप ठंडी में कांप रही थी ना पतली वाली साड़ी लगाकर, माँ कसम मजा ही आ गया था। या फिर वो जो आप 3-4 सेकंड के वीडियोस बनाते हो ना अलग अलग गाड़ी से बैठ के, उडी, बुंटली, मर्सिडीज, माँ कसम मजा आ जाता है मैडम देख के। मतलब मेरा बचपन से शौक था ऐसे लड़कियों को घूमते हुए देखने का। ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे भोसड़ी वाला काशी? हाँ, दीदी को गरीबी की बू सता रही है। Dirty people with stinky clothes। हालांकि यही लोग इन्हें फॉलो का बटन दबा दबा के ऊपर लेके जाते हैं, बट who cares? I don't want it to be a normal person who studied, done their education and get married, have their children and that's the end of the world. मैडम मुझे लगता है सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए हमें लोगों के एक्चुअल सेक्रीफाइसेस को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने अपने गोल्स एम्बिशंस को दांव पे लगाया है सिर्फ अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने के लिए। तो आप कहना क्या चाहती हो इनडायरेक्टली? क्या वो सारे लूजर्स हैं? शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ, तब तक कोई मीडिया नहीं आया। 10 देखो महाकुंभ मेले में जो स्टैम्पीड हुआ था उसमें तानिया मित्तल जी के टीम ने एक्चुअली कितने परिवारों की मदद करी उसका एक्यूरेट फैक्ट फिगर्स ना हमें कभी मिले और ना ही मिलेंगे। लेकिन एक चीज तानिया मित्तल जी ने बिल्कुल मेक श्योर करा और वो है उस इंसिडेंट का फायदा उठाना। इन्होंने काफी बहादुरी का काम किया, चाहे वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर करना हो, रो रो के इंटरव्यूज देना हो, या फिर अपना नाक बांध के लोगों की मदद करते वक्त छुप के वीडियोस बनाना, बिल्कुल कतई निचोड़ के एंगेजमेंट निकाली है मैडम ने। भाई आराम से खेल यार, मेरे को ज्यादा मत चलवाओ। नहीं, आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, चेयर लगा के रैकेट लेके बैठ जाओ, हम लगा देंगे 12 लौंडे लाइन से और सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि शटल तानिया जी के रैकेट पे ही गिरना चाहिए। मेरे चरण छूओगे? मैं आपके चरण छू। मुझे लग रहा है आपने कुछ है। देखो पहले मैडम ऐसी नहीं थी, पहले वो सिंपल आती थी, अपने कपड़े पहन के दिखाती थी, चली जाती थी। लेकिन एक दिन मैडम ने पहना साड़ी, व्यूज बढ़ गए भाई साहब। फिर मैडम ने बनाया कंटेंट धार्मिक और व्यूज बढ़ गए, वायरल हो गई, यूपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन गई भाई साहब। बस यही तो चाहिए इंडिया में। जब धर्म के नाम पे व्यूज बढ़ रहे, पैसे आ रहे, पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो कोई क्यों ना करे भाई। मैं खुद करूंगा, ट्रोल करेंगे लोग मुझे, लेकिन उससे मेरी एंगेजमेंट और तगड़ी होगी और मैं वो सब हरकतें करूंगा जो अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट के सिल्वर लाइन पे हो, ताकि लोग मुझे और ट्रोल करें। समझ रहे हो ना? चलो अपना टेस्ट ठीक करो और धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को ऊपर लेके मत जाओ यार, प्लीज। बहुत देख लिया हमने। और भाई इस वीडियो पे मेरे को गर्मी बहुत लग रही थी, मैं भाई बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को, बट व्हाट एवर इट इज भाई 20 लाइक्स तो इस मेहनत के लिए बनते हैं। कमेंट भी 20 कर देना, एंगेजमेंट मुझे भी चाहिए और सब्सक्राइब भी भाई यार प्लीज भाई 20 सब्सक्राइबर्स भाई, बिल्कुल प्लीज। 40 है ना, 60 करवा दो।